अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अवामी नुमाइंदा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम अली हैदर। आज हम बात करेंगे जिंदा दिलाने लाहौर में वाक़ गेस्ट हाउसेस के बारे में। हमारे साथ इस टाइम मौजूद है सीनियर तजज़ियाकार शहजाद अली शाह। जी शहजाद, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें टाइम दिया। जी शहजाद, गेस्ट हाउसेस की आड़ में जिस्म फरोशी हो रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम वसीम साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। बात वसीम भाई ये है कि ये ज़िंदा दिलाने लाहौर में इज़्ज़तों के सौदे और जिस्मों का व्यापार हो रहा है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने आंखें बंद की हैं। आप यूँ समझ लें कि गेस्ट हाउसेस को ये नाम आप ना दें, ये तो बड़ा मॉडल नाम है। गेस्ट हाउसेस को आप खुल्लम खुल्ला ये कह सकते हैं कि जिस्म फरोशी के अड्डे हैं। ऐसे ही ये काम चल रहा है पूरे लाहौर में, ऐसे ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं, कानून नाफिज करने वाले अदारे क्या कर रहे हैं इसके बारे में? जी बिल्कुल, कानून नाफिज करने वाले इदारों को चाहिए कि इनको फोकस करें, इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करें, इनके खिलाफ एक्शन लें, ताकि जिस्म फरोशी के अड्डे बंद हो सके, नौजवान नस्ल बच सके। लेकिन यहाँ पर वसीम ऐसा कुछ भी नहीं है। शुरू से लेके अब तक वसीम यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अगर कोई इक्का दुक्का कार्रवाई होती है तो उसमें भी ये इनका मुकमका होता है। लेकिन शहजाद भाई, गेस्ट हाउसेस के जो मालकान है वो खुल्लम खुल्ला धंधा कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे इसके बारे में कि क्या ये मतलब कानून को क्या नहीं पता? यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि कानून को सब पता है जी, महकमा पुलिस को सब पता है। लेकिन भाई यहाँ पर तो ये हाल हुआ है कि ये तमाम का तमाम जो मशीनरी है, तमाम का तमाम जो सेटअप है, ये भाई बिका हुआ है, ये मिला हुआ है। समझने के नहीं, पूरे गेस्ट हाउसेस में पुलिस मंथली ले रही है, ठीक है, छोटे अफसर से लेके बड़े अफसर तक, ठीक है। हवा की बेटियों की इज्जतों की नीलामी की जा रही है। शराब शबाब की महफिलें परवान चढ़ रही हैं, इनको रोकने वाला कोई नहीं। मेरी तो ये इल्तिजा है आपके प्रोग्राम के हवाले से कि इमरान खान साहब अगर आए हैं तो खुदारा आप कोई ऐसा एक्शन लें ताकि ये गेस्ट हाउसेस बंद हो सकें, ताकि जवान नस्ल बच सके, लोगों की इज्जतें महफूज हो सकें। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ होता मुझे नज़र नहीं वसीम आ रहा। इनको पूछने वाले नहीं कोई। वो भाई कौन आएगा, कौन सा ऐसा निज़ाम आएगा जो इनको ठीक करेगा? आप देख लें, शाम होते ही आप देख लें मनचले लड़के जो वो गेस्ट हाउसेस में आपको आएंगे नज़र। शराबें चल रही हैं, शबाब की महफिलें जमी हुई हैं, ठीक है। महकमा पुलिस उनकी सरपरस्त बनी है और बासर शख्सियात की पुश्तपनाही इनको हासिल है। ऐसे जो होते हैं ना ये सारे सिस्टम, इनको पुलिस को चाहिए कि पुलिस को ये सारा फोकस करे, पुलिस इनको फोकस करे, वो इनके खिलाफ। मुझे ये बताएं, नौजवान नस्ल तबाह बर्बाद हो रही है, आप इनके वालिदैन को क्या मैसेजेस देना चाहेंगे? वसीम साहब, मेरा तो ये सिंपल सा एक मैसेज है, वो ये है कि जिन वालिदैन की औलाद घरों से निकलती है, ख्वाह वो स्कूल के लिए जा रही हैं, कॉलेज के लिए जा रहे हैं, या किसी काम या किसी ऑफिस के लिए जा रहे हैं, खुदारा उनका पीछा करें, उनका बैकअप रखें, उनकी खबर रखें कि वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कितने बजे आना चाहिए, कितने बजे वो आए हैं। ये सारी चीज़ें इनको फोकस करनी चाहिए। मेरा तो उन वालिदैन को मैसेज है जो सफ़ेद पोश लोग हैं, बाइज़्ज़त लोग हैं, उन वालिदैन के ख्वाब ये औलाद चकनाचूर करती है। उनको ये इल्म नहीं होता कि मेरे बच्चे इस वक्त कहाँ पे हैं। लेकिन असल सूरत हाल ये होती है कि बच्चे स्कूल जाने की बजाय, कॉलेज जाने की बजाय वो गेस्ट हाउसेस में जाते हैं। ये मेरा मैसेज है कि अपने बच्चों की केयर करें, उनका बैकअप करें, उनको देखें। और मेरा पंजाब पुलिस को बड़ा वाज़ेह सा मेरा अच्छा मैसेज मुझे है ये बताएं, कि खुदा आप इनके खिलाफ कोई एक्शन लें। शहजाद भाई, मुझे ये बताएं, महकमा पुलिस है जो, इनके खिलाफ इनको कार्रवाई करनी चाहिए? महकमा पुलिस का राइट बनता है, वो लेकिन इख्तियार हैं, उनको चाहिए वो कार्रवाई करें। लेकिन वो करते नहीं है ना, वो सब मिले हुए हैं ना आपस वो में। सर इसलिए नहीं करते, वो सारा उनका जितने मालकान है वो थानों के साथ मिली भगत चल रही है ना। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि नीचे से लेके ऊपर तक जो अमला वो करप्ट है, समझ रहे हैं? मंथली जा रही है, महीना वाइज जा रही है। इक्का दुक्का ये छोटे छोटे कांस्टेबल जो ये भी सारा दिन मोटरसाइकिलों के चक्कर लगाते। कई बार मैंने देखा है गेस्ट हाउसेस में चक्कर लगाते और अपना खर्चा पानी लेके अपनी जेब करते। कौन इसको ठीक करेगा? मुझे ये बताएं। चले ठीक है, आपकी बात मैंने मान ली। इससे कौन ठीक करेगा? इसे कौन ठीक करेगा? इससे हमारे हुक्मरान ठीक करेंगे। कैसे करेंगे? वजीर आला का हक बनता है, अगर वो कोई आते हैं नहीं, उनका हक बनता है उसको फोकस करें।
वजीर आला इसको फोकस करें, आईजी पंजाब इसको फोकस करें, एसपी साहबान इनको फोकस करें, एसएचओज इनको फोकस करें। नौजवान नस्ल दिन ब दिन इसी तरफ ही जा रही है गेस्ट हाउसेस की वजह से। तो ये अगर बंद ना होगा तो अपने मुल्क का क्या बनेगा, पाकिस्तान का? आप क्या कहते हैं इसके बारे में? बिल्कुल मैं वाज़ेह मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नौजवान नस्ल तबाह हो बर्बादी के रास्ते पे गामजन है। बिल्कुल ऐसे ही है, इनको रोकना चाहिए। ऐसे ऐसे धंधा करने वाले, ऐसे मकर धंधा करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लें। लेकिन शहजाद भाई मेरी बात सुने ना, पकड़े जाते हैं फिर आ जाते हैं, पकड़े जाते हैं फिर आ जाते हैं, ये मतलब ये तो फिर सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, ये कोई रोक नहीं पाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, मैं आपकी बात से इत्फाक करता हूँ। मसला ये होता है कि इसकी दफात जो होती है ना, गेस्ट हाउसेज में जो पर्चे होते हैं उनकी दफात जो ना वो इतनी डेंजर नहीं होती कि इनको 2 साल या 4 साल या 5 लेकिन जुर्म तो बड़ा संगीन है ना। जुर्म संगीन है, लेकिन मैं अर्ज ये मैं कर रहा हूँ कि इनके खिलाफ एक्शन ये होना चाहिए, मुकदमात दर्ज नहीं होना चाहिए, इनको बंद होना चाहिए, ये सील होने चाहिए, ताकि ऐसे काम को ये परवान ना चढ़ाएं, इनको बंद होना चाहिए। चले जी, बहुत शुक्रिया शहजाद भाई, आपने अपना तजज़िया हमारे सामने रखा। जी नाज़रीन, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।